हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि डॉक्टर सौराब जो होते हैं वो जाते हैं रक्षी के घर। वो वहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं रक्षी के, लेकिन उसको पता नहीं होता कि रक्षी का ये जो है ये घर ही नहीं है, वो तो रक्षी के स्टेप मदर का घर है। इस वजह से वो जाते तो हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाके कहते हैं कि आपकी बेटी ने आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है जिसकी वजह से आप जल्दी ठीक हो गई हैं। इस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी तो कोई बेटी ही नहीं। इस पर वो कहता है कि सच में आपकी कोई बेटी नहीं। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो सिर्फ एक ही बेटा है, शहज़ेब। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा चले ठीक है। मैं वो वहाँ से चला जाता है और उसको ऐसा लगता है कि रक्षी ने जो है मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला। इस पर वो कहता है कि कितनी ये झूठी लड़की है। इतने में वो अभी गाड़ी लेकर आई और रहे होते हैं तो आगे से रक्षी भी आ रही होती है, क्योंकि रक्षी ने एक झूठ बोला होता है कि ये जो घर है यहाँ पे बाबा रहता है और वो सब लोगों का दम कर देगा। इस पर सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और वो सब लोगों को जो दम करने लगती होती हैं तो उनसे वो झूठ बोल देती हैं कि ये जो दम वाले बाबा है वो अंदर है, वो अभी बिज़ी है, तो मैं आपके लिए दम वाला पानी लेकर आती हूँ। और वो जैसे ही पानी आपके ऊपर मैं छिड़कूँगी तो आपकी सारी जो है मुश्किलात और सारी बीमारियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और वो सबसे 5-5 हज़ार रुपये भी ले लेती है और सारी औरतें जो होती हैं उसको 5-5 हज़ार रुपये दे भी देती हैं। वो भी हंसी खुशी, उनको वो एतराज़ ही कोई नहीं होता। रक्षी जो होते हैं वो सब औरतों से जो है 5-5 हज़ार रुपये ले लेती है। उनको कहती है कि आंखें बंद कर लें और वो आंखें बंद कर लेती हैं और उनके ऊपर जो पानी होता है वो फेंक देती हैं और पानी जो होता है वो ऐसे सिंपल अंदर से ले आती हैं और वो औरतों जो होता है वो लूट लेती है। ये बात जब डॉक्टर को पता चलती है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें खुशी मिल गई औरतों से पैसे लेके, और तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने ले लिया। मैंने तो 5-5 हज़ार रुपये इसलिए कहा था कि वो समझदार औरतें हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको अक्ल होगी, वो ये सुनते ही यहाँ से भाग जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे दे दी और फिर मैंने ले भी लिया। आपको क्या चाहिए? आपको तो अब चाहिए नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहले ही मरीजों से बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं। फिर वो कहती नहीं नहीं, लूट नहीं लेते, मतलब कि आप उनसे ले लेते होंगे, तो आपको क्या ज़रूरत, चले मैं रख लेती हूँ। और वो रक्षी जो होती है वो सारे पैसे रख लेती है। तो इस देर बाद एक औरत आ जाती है और वो कहती है कि बाबा साहब के पानी का ना कोई भी असर नहीं हुआ, तो आप मुझे उनसे मिलवा दें। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि बाबा वो तो मर गए हैं। तो इस पर वो कहती है कि हैं, इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि क्या मतलब कि कैसे मर सकते हैं, इंसान है, कभी भी मौत आ सकती है, ये तो कुदरती अमल है, और वो मर गए हैं। तो इस पर जो होते हैं वो औरत वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने हमसे गलत झूठ बोल कर पैसे लिए, जो मेरा 5,000 रुपये वापस दो। इस पर रक्षी जो होती है वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। आगे डॉक्टर सौराब की गाड़ी आ रही होती है, वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और रक्षी जो होती है वो कहती है कि जल्दी जल्दी मुझे बिठाओ, ये खोलो, खुलता कहाँ से, मुझे लेके चलो यहाँ से। इस पर डॉक्टर जो होता है वो उसको गाड़ी में बिठा लेता है और उसको ले चलता है। और जैसे ही वो उसको लेके जा रहा होता है तो वो उसको कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम उनके घर की बेटी हो, तुम तो उनकी बेटी ही नहीं हो। इस पर वो कहती है कि अच्छा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैंने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। और वो बात छोड़े, आप पहले मुझे ये बताएं कि आपका कोई अच्छा वकील है, दोस्त, जो फ्री में मेरा केस लड़े। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा, अब आपको वकील भी चाहिए जो केस भी लड़े आपके लिए, और केस करना किसके खिलाफ है ये तो बताओ। तो इस पर वो कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा के खिलाफ करना है। इस पर वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारा अब्बा भी है? इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तो आसमान से गिरी हूँ, यहाँ पे मूली गाजर की तरह ज़मीन से निकली हूँ, मेरा तो अब है ही नहीं। इस पर जो होता है डॉक्टर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम उनके घर की बड़ी बेटी हो? इस पर जो होते हैं रक्षी वो कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं उनके घर की बड़ी ही बेटी हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको मिलवाती हूँ। इस पर वो अपने घर ही उसको ले जाती है, लेकिन डॉक्टर सराब जो होता है उसके घर में आने से पहले तो उसे घबरा रहे होते हैं कि क्या मैं वहाँ पर जाके करूँगा। दूसरी तरफ रक्षी की वालदा जो होती है उनको पता चल जाता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो सारे जायदाद जो है वो अपने बेटे के नाम कर रहे हैं और मेरी बेटियों के नाम कुछ भी नहीं। इस बार वो अपने हस्बैंड को बुलाते हैं उनसे बात करने के लिए। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और बदतमीज़ी से बात करते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी जायदाद की पड़ी हुई है तो तुम मुझे एक बेटा पैदा करके दे देती तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाती है। इस पर जो होते हैं रक्षी की वालदा वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, लेकिन बेटियाँ भी तो तुम्हारी ही हैं और इनका हक भी बनता है उस घर में, और इनका आबाई घर है वो, तो हक तो इनका बनेगा ही बनेगा। इस पर जो होता है उसका बाबा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि वो मेरा बेटा है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ही करवाऊँगा। दूसरी तरफ रक्षा की स्टाफ मदर जो होती है उनको ये सब कुछ पता चल जाता है कि ये जो है प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर रहे हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहते हैं कि आप पहले भी उनको बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं, ऐसे तो नहीं वो एनिवर्सरी पार्टी पे इतना ज़्यादा तैयार होकर आई, अगर ना आप पैसा भेजते होते तो वो कैसे इतना तैयार हो सकती थी। आपने ही उनको पैसे दिए थे जिसकी वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी, और अब आप प्रॉपर्टी में ऐसे उनको हिस्सा दे रहे हैं, आप पहले भी उनको पैसा चुप चुप कर देते हैं। ये मैं बात बिल्कुल भी हज़म नहीं कर सकती। ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे बेटे की है और उसके नाम ही होगी, उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस पर जो होता है रक्षी का वालिद वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो करूँगा, अभी तुम गुस्सा ना करो, मैं नहीं उन लोगों के नाम कुछ भी कर रहा, तुम्हारे बेटे के नाम ही सब कुछ करूँगा। इस पर जो होती है रक्षी की स्टाफ मदर वो कहती है कि हाँ, जैसा मैंने कह दिया वैसे ही होना चाहिए, अभी फ़िलहाल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, दोबारा इस टॉपिक पर बात ना हो, और जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरी बेटी की है, उन लोगों की कुछ भी नहीं है।
दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो डॉक्टर को ले जाती है अपने घर, वो भी अपनी वालदा से मिलवाने के लिए, लेकिन उसकी वालदा जो होती है वो ऑलरेडी शॉपिंग पे गई होती है और घर वो होती ही नहीं। तो जैसे ही वो लेके जाती है तो उसको मुमानी कहती है, रक्षी ये किसको तुम उठा के ले आई है, तो वही डॉक्टर है ना। इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि ये कोई सब्जी फल है जिनको मैं उठा के ले आई हूँ, डॉक्टर है मेरे साथ आए हैं और इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसी वजह से लेकर आई हूँ। मम्मा का मुझे ये बताया। इस पर उसकी मुमानी कहती है तुम्हारी माँ तो 2 घंटे से पता नहीं कहाँ गई है, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे, इतनी लंबी लंबी शॉपिंग करने चली जाती हैं। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है मम्मानी आप ऐसा करें ना ऊपर जाएँ, हम आपके लिए चाय भिजवा देंगे। इस पर उसकी मम्मानी कहती है नहीं मैं नहीं ऊपर जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी, और वैसे भी ऊपर मैं बोर हो रही थी इस वजह से नीचे आ गई। तो इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है यहाँ कोई बंदर का तमाशा लगा हो जो आपने देखने के लिए नीचे आ गई। इस पर जो होती है उसकी मम्मानी वो डॉक्टर को देखकर कहती है लो आपको बंदर कह दिया। इस बात से डॉक्टर का हैरान और भी ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। इस पर डॉक्टर कहता है कि चल ठीक है मैं चलता हूँ। इस पर रक्षी जो होती है पहले तो उसकी जान ही नहीं छोड़ती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वहाँ से बाहर आ जाता है। और जैसे बाहर आता है वो कहता है कि ये लड़की है क्या चीज़, इसका बाप कौन है, पहले तो इसके बारे में पता करवाया जाए, और इसका वकील भी चाहिए, अब इसको वकील भी ढूंढ के मैं दूँ। अजीब है लड़की, पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ रक्षी के घर आ जाएंगे चोर, और रक्षी और उसकी मुमानी को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि अब आप लोग हमारे हाथ में हैं, हम लोग जो चाहें वो कर लेंगे। इस पर रक्षी के दौरान ही उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ रक्षी के मम्मा और उसकी बहन जो होती है वो अंदर आराम से सो रही होती है, और उन लोगों को भी पता चल जाता है कि रक्षी को और उसकी मुमानी को जो है वो डाकुओं ने पकड़ लिया है, और डाकू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन डाकू जो होंगे उसका अपना ही कज़न होगा, और वो उसके साथ बहुत ही घटिया फ्रैंक करेगा, जिसकी वजह से रक्षी के तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन रक्षी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होशियारी के साथ काम लेगी और उन लोगों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाएगी। अगर आप लोगों को ड्रामा आस-पास पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।